मुतवल्ली होता है। खाने काबा के मुतवल्ली थे उस्मान बिन तलहा। हुजूर ने चाबी मांगी कि दे दो, हम अल्लाह के घर में इबादत करना चाहते हैं। उस्मान बिन तलहा ने चाबी नहीं दिया और छत पे चढ़ गए, कहा चाबी नहीं दूंगा। हजरत अली शेर खुदा से सरकार ने फरमाया, अली जाओ उस्मान से चाबी लेकर आओ। हजरत उस्मान अली शेर खुदा थे, गए, एक हाथ से उनका हाथ मिरोड़ा, दूसरे हाथ से चाबी छीना और छीन कर आए, खाने काबा का ताला खोला, अल्लाह के रसूल अंदर तशरीफ़ ले गए, अल्लाह की इबादत की और जब निकले ताला बंद किया तो हुजूर के चचा हजरत अब्बास सगे चचा आ गए। कहने लगे, मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये चाबी हमको आप दे दो और खाने काबा का मुतवल्ली हमको बना दो। इसके मुतवल्ली हम हो जाए। आज भी लोग मुतवल्ली होने का शौक बहुत रखते, मदरसे मोहतमीम बने बहुत शौक, काहे इमा माल खुर्द बुर्द करे मिलत, धरे रहो, हिसाब बतावा करो, सब खर्च कर्जम चलत है, मस्जिद मदरसा खसारे में चलत है, तन चंदा नाई है, खाना नाई है, देव। मुतवल्ली होने का दावा बहुत से लोगों का है, लेकिन ऐ लोगों, खुदा के घर का मुतवल्ली होना, मदरसे का मुहतमीम होना, ये बहुत बड़ी नेमत है। शर्त यह है कि दयानतदारी हो, ईमानदारी हो, तो उससे बड़ा खुशनसीब कौन होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नबी क़तादा काला काला रसूलुल्लाह, हज़रत अबू क़तादा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने शायद फरमाया, इज़ा रअयतुमुर रजुला, जब ऐसे आदमी को तुम लोग देखो, कैसे आदमी को, यतआहदुल मस्जिदा, जो मस्जिद में आना जाना रखे, मस्जिद की देखभाल करे, मस्जिद की देखभाल करने वाले को जब तुम लोग देखो, फशहदू लहू बिल ईमान, तो उसके ईमान के गवाह बन जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। बड़ी खुशनसीबी की बात है मस्जिद का मुतवल्ली होना। तो हज़रत अब्बास ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये काबे के चाबी हमको दे दो, हमको मुतवल्ली बना दो। तो फ़ौरन कुरान की आयत हज़रत जिब्रील लेके नाजिल हुई। अल्लाह ने फ़ौरन कुरान की आयत भेजी, इन्नल्लाह यामुरुकुम, ऐ महबूब, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि जिसकी अमानत है उसी को अमानत वापस कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान। जिसकी अमानत है उसको दे दो। चाबी उस्मान बिन तलहा से लिया है, ये उसी की अमानत है, उसको वापस कर दो। हुजूर ने अपने चचा अब्बास से कहते हैं, अब्बास, अल्लाह का हुक्म नादिल हो गया कि जिसकी अमानत है उसे दे दो। हुजूर ने हज़रत अली को चाबी दिया, कहा जाओ उस्मान बिन तलहा को दे दो। हज़रत अली गए और बड़े अदब से चाबी पेश किया। तो उस्मान बिन तलहा कहते हैं, अली, लेने आए थे तो बड़ी ज़बरदस्ती छीना था, और देने आए हो तो बड़े मोहब्बत से दे रहे हो। हज़रत अली कहते, क्यों न दे दूँ, कुरान का हुक्म अल्लाह ने नाजिल कर दिया मेरे महबूब पर कि ऐ नबी, जिसकी अमानत हो उसको दो। तो आपकी अमानत थी, आपको वापस की जा रही है। उस्मान बिन तलहा की आंखें खुल गईं। कहते हैं, अली, खुदा की कसम, अगर कुरान ने ये हुक्म दिया है कि जिसकी अमानत है उसे दे दो, तो खुदा की कसम मेरा ईमान हो गया कि कुरान कभी झूठा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। ऐसा मजहब कभी झूठा नहीं हो सकता। हजरत उस्मान बिन तलहा ने कुरान का ये हुक्म देख करके उन्होंने बुत परस्ती छोड़ा और कलमे तैयबा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ के उस्मान बिन तलहा मुसलमान हो गए। कहा, खुदा की कसम, जिस मजहब में ये हुक्म हो कि जिसकी अमानत हो उसे वापस करो, वो मजहब कभी झूठा नहीं हो सकता। बेशक, ऐ लोगों, किसी की दुकान न हड़पो, जब तक रखे रहो, और जब कहे खाली कर दो, खाली कर दो। जिसकी अमानत है उसे दे दो।
किसी की मकान पे कब्जा ना करो, जब तक रहो रहो, और जब वो मालिक कहे खाली करो तो खाली कर दो। ऐसे ही किसी की चीज पड़ी पाओ तो पता हो तो उसको दे दो। मोबाइल बताओ का तो छोड़ दो, आज चोरी होती, अमानत कौन देता है? आज तो लोग चोरी करते हैं, और चोरी का हुक्म बहुत सख्त है। काश आज कुरान पर अमल होता गवर्नमेंट का तो चोरियां बंद हो जाती, लेकिन कुरान पर अमल नहीं, इसीलिए चोरियां बढ़ती जा रही। कुरान का हुक्म है, अल्लाह फरमाता सारिको व सारिकतो, चुट्टा और चुट्टिन ये पकड़े जाएं। दोनों को अल्लाह ने बताया है, औरतें भी चुट्टिन होती। और हमने तो बहुत करीब से देखा, हमारा मदरसा अजीजुल उलूम नानपारा सोनारों की गली में है। जत्ती नकाब वाली मेहरुएं हैं सब हुए पहुंची हैं, कोई शर्म हया नहीं। इनका एक चाय पिया देते हैं और 100 के धन 1000 में इनका दे देते, लेके चली आओ। एक चाय के लिए मरती। अरे इनको सोने का ना वजन मालूम, ना पहाड़ा याद, ना अरे जेवर खरीदवाओ तो अपने मर्द से खरीदवाओ, ताकि मर्द कम से कम जोड़ तो ले, हिसाब तो लगा ले। तुमको आजकल के सुनार एक एक चाय पिया करके तुम्हारी रकमें लेते हैं और तुमको एक चाय में मस्त कर देते। सब नकाब वाली वहीं पहुंचती। एक दिन एक नकाब वाली वो अंगूठी दिखाई 4-5 ठोर के बाद कहीं दिन नहीं पसंद है, वो दोसन निकाले लाग, जब तक कि एक अंगूठिया उठा के पर्स में डाल ली। साथे पर्स जरूर रखा था, लागत है इनका बहुत सामान खरीदे, कुछ न रहे तब वो पर्स जरूर रखिए। झोला आदमी का टंगाए दे हैं, बेग आदमी की टंगाई, अपना पर्स रखिए, गप से धई ली। अब वो बेचारा जब नहीं ली सी, अब का ले, मकसद अदय हुई गो। जब उसने सामान बटोरा तो एक अंगूठी गायब, तो कहा मैंने इतनी दिया था और एक नहीं है कि नहीं भैया अल्लाह कसम हम नहीं जाने थे। फौरन अल्लाह कसम कहीं ना तुमने चुराया, अंगूठी दो। गैस कोढ़ियाए जे हम नहीं ली, कोढ़ी हुआ बहुत शौक है, कोढ़ियाए जे हम नहीं लिए। कैस दो अंगूठी, नहीं दोगी तो तुमको नंगा कर देंगे, अंगूठी तुम्हारे पास है। जब वो सुनार सख्त हुआ तब मजबूर हो करके पर्स से अंगूठी निकाली। बताओ, नकाब पहन के जाती हो, सुनारों के यहाँ चोरी करती हो, इस्लाम को बदनाम करती हो। इस्लाम दागदार होता है कि मुस्लिम औरतें ऐसी होती हैं। नबी करीम के ज़माने में भी चोरी हुई। सरकार के घराने की एक औरत, बनु हाशिम ख़ानदान की एक औरत चोरी की तो चोरी में पकड़ गए। तो कुरान पर अमल, अल्लाह फरमाता सारिक़ो व सारिक़तो, चुट्टा चुट्टिन फ़क़्तअयदियहुमा, उनके हाथों को काट दो। हाथ काटना है इस्लाम में। अगर एक चोर के हाथ कटे तो कभी कोई चोरी करने के लिए आगे नहीं जाएगा। बोलो जाएगा? नहीं जाएगा। आज अगर थानों पे अमल हो जाए इस पर तो चोरी बंद हो जाए। लेकिन कुरान को कहते हैं ये मजहबी किताब है। मजहबी किताब जरूर है, लेकिन ये ऐसी किताब है कि हमारी आपकी जिंदगी का दारो मदार उसी पर है। अगर उस पर हम अमल कर लें तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में कोई बुराई नजर नहीं आएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हाथ काटने का हुक्म अल्लाह के रसूल ने दे दिया। तो जब बनु हाशिम खानदान की और सरकार के घराने की औरत और हाथ काटने की बात आ गई, तो बनु हाशिम वाले मीटिंग की कहीं ऐसा है कि हुजूर से कहो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात बैठे। देखिए बस 2 मिनट मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, फिर इंशाअल्लाह हजरत का बयान होगा।
तो बनु हाशिम के लोगों ने मीटिंग किया कि हुजूर से सिफारिश कर दो कि हाथ ना काटे वरना हमारा खानदान कयामत तक बदनाम हो जाएगा। तो अब कोई की हिम्मत नहीं कि सरकार से कौन कहे कि हाथ ना काटो, कुरान का हुक्म है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा उस वक्त किसको चाहते थे? अपने ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिसा के लड़के उसामा को। सरकार की क्या मोहब्बत थी, क्या इंसाफ था कि जितना हुसैन को चाहते थे वैसे ही उसामा को भी चाहते थे। सुभान अल्लाह। गुलाम के लड़के, नौकर के बच्चे को कौन चाहता है? लेकिन सरकार की हयात में है कि कभी हुसैन को सरकार कंधे पे बिठाते और उसामा को उंगली पकड़कर मदीने की गली में चलाते, और कभी उसामा को कंधे पे बिठाते और हुसैन की उंगली पकड़कर सरकार चलाते। दुनिया वालों को मेरे नबी ने दिखा दिया कि मेरे नज़दीक चाहे ग़ुलाम का लड़का हो चाहे अपना लड़का हो, मोहब्बत दोनों से बराबर है। बेशक, सुभान अल्लाह। बहरहाल उसामा को सरकार बहुत चाहते थे, तो लोग कहीं कोई बात ना कहीं पे उसामा से कहा वो कह दे हैं और हुजूर चाहते हैं मान लेंगे। तो उसामा से जाके कहा बनु हाशिम के लोगों ने। उसामा हुजूर के पास गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, बनु हाशिम के लोगों ने मुझे भेजा है कि वो औरत आपके ख़ानदान की आप हाथ ना काटो वरना अबू बनु हाशिम क़यामत तक बदनाम हो जाएंगे। तो सरकार ने जैसे उसामा को इतना चाहते थे, फिर भी जैसे सुना तो सरकार की आंखें सुर्ख हुई और गुस्से में फरमाते हैं अतशफ़अ फी हद्द मिन हुदूदिल्लाह, ऐ उसामा अल्लाह की सजाओं के बारे में तुम सिफारिश करने आए हो? वल्लाहि लौ सरक़त फ़ातिमतु बिन्ती मुहम्मद, खुदा की कसम अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा ने अगर चोरी की होती, लक़ता मुहम्मदुन यदहा, तो अलबत्ता मोहम्मद उसके हाथ को भी काट देते। फातिमा के हाथों को काटते, तुम ख़ानदान की बात करने आए हो? अल्लाह के रसूल ने बनु हाशिम की औरत का हाथ कटवा दिया और इंसाफ को, उम्मत को पैगाम दे दिया इंसाफ का कि लोगों हर हाल में इंसाफ ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमको आपको अच्छी बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। देखिए हज़रत तशरीफ़ ले आए और साथ ही साथ हज़रत अल्लामा मौलाना अय्यूब रज़ा साहब क़िबला भी तशरीफ़ लाए हैं। अब अगला प्रोग्राम आपके सामने होगा। अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।